हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है एग्जामिनेशन ऑफ पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। देखते हैं कि ब्लड स्मीयर की एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्या देखते हैं? इंट्रोडक्शन। तो पेरिफेरल ब्लड के माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए स्मीयर पेपर करके स्टैनिंग करने के बाद एग्जामिन किया जाता है। ये बोलना चाह रहा है हमको पेरिफेरल ब्लड स्मीयर के एग्जामिनेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक स्लाइड लेना पड़ेगा। स्लाइड में हम स्मीयर तैयार करेंगे। स्मीयर तैयार करने के बाद उसको क्या करेंगे, स्टैनिंग करेंगे। स्टैनिंग करके हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एग्जामिन करना पड़ेगा। ठीक है। यह ब्लड में प्रेजेंट ब्लड सेल्स एंड पैरासाइट एलिमेंट का वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये पेरिफेरल ब्लड स्मीयर से हमको ये पता चलता है कि हमारे ब्लड में जो ब्लड सेल्स हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैरासाइट वगैरह है, उसका क्या चलता है, हमको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होता है या पता चलता है। ठीक है। बोल रहे हैं क्या ये नोट। तो कैपिलरी ब्लड इज़ आइडियल फॉर द प्रिपेयरिंग अ ब्लड स्मीयर। ये बोलना चाह रहा है कि एक मेथड, दो मेथड होता है, एक वेनिपंक्चर होता है और एक कैपिलरी मेथड होता है। तो हम कैपिलरी मेथड से क्या कर सकते हैं, हम लोग स्मीयर बनाने के लिए वहाँ से हम ब्लड ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको स्मीयर बनाने के लिए ज़्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होता। ठीक है। टाइप्स ऑफ ब्लड स्मीयर। क्या बोल रहे हैं कि ब्लड स्मीयर का टाइप्स। तो ब्लड स्मीयर हाँ देखें तो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है। फर्स्ट होता है थिक स्मीयर होता है और एक होता है क्या, थिन स्मीयर। तो सबसे पहले देखते हैं हम थिक स्मीयर क्या होता है। तो थिक स्मीयर प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको क्लीन एंड ड्राई ग्लास स्लाइड लेना पड़ेगा। हमको पहले क्या करना पड़ेगा, क्लीन ड्राई ग्लास स्लाइड लेना पड़ेगा। फिर स्लाइड के सेंटर में 1 ड्रॉप क्या करेंगे, हम ब्लड ऐड करेंगे। फिर क्या बोल रहे हैं कि ये जो स्लाइड है उसके सेंटर में 1 ड्रॉप क्या ऐड करते हैं, ब्लड ऐड करते हैं। ठीक है। ब्लड ऐड करने के बाद अनदर स्लाइड के हेल्प या उसमें क्या रहता है, एप्लीकेटर स्टिक रहता है। क्या रहता है, एप्लीकेटर स्टिक। उसके हेल्प से क्या करेंगे, हम उसको सर्कुलर, जैसे कि ये देखो ये स्लाइड है, इसके ये सेंटर में लिए तो एप्लीकेटर स्टिक के हेल्प से क्या करेंगे, सर्कुलर ऐसे उसको हम फैलाएंगे। ठीक है। उसको हम थोड़ा उसको स्प्रेड करेंगे। ठीक है। और वो जो बोल रहे हैं कि कॉर्नर से ड्रॉप को सर्कुलर पैटर्न में 1 सेंटीमीटर डायमीटर आर कवर करेंगे। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि ये जो आपके स्लाइड है उसमें हम 1 सेंटीमीटर तक क्या करेंगे, उसको ऐसे फैलाएंगे। ठीक है। फिर एयर ड्राई होने के लिए क्या कर देते हैं, उसको रख देते हैं। ठीक है। थिक स्मीयर मोर इफिशिएंट डिटेक्शन ऑफ पैरासाइट लाइक मलेरिया एंड फाइलेरिया। ये बोलना चाह रहा है थिक स्मीयर जो मेनली हम यूज़ करते हैं किसके लिए, जो मलेरिया होते हैं और फाइलेरिया होते हैं। ठीक है। उसके डिटेक्शन के लिए, जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, हम थिक स्मीयर तैयार करते हैं। ठीक है। ये देखिए ये डायग्राम से आप लोग को समझ आ रहा होगा। ये है क्या, एक स्लाइड है और ये क्या है, ब्लड है, उसको क्या कर दिए हैं, फैला दिए हैं। ये है आपका थिक स्मीयर। अब देखते हैं क्या थिन स्मीयर क्या होता है। तो सबसे पहले थिन स्मीयर प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले क्लीन एंड ड्राई ऑयल फ्री स्लाइड लेना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं, क्लीन होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए और वो कैसा होना चाहिए, ऑयल फ्री स्लाइड होना चाहिए। ठीक है। स्लाइड के फिर सेकेंड प्रोसीजर ये है कि स्लाइड के 1 इंच से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में 1 ड्रॉप ब्लड ऐड करते हैं। जैसे ये स्लाइड है। ठीक है। तो स्लाइड के यहाँ पे क्या करना है, हमको 1 ड्रॉप ब्लड ऐड करना है। देन थंब एंड फिंगर के हेल्प से स्लाइड को 1 इंच में अपोजिट इंच के होल्ड करना है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, थंब और फिंगर के हेल्प से ये स्लाइड को आपको एक जगह होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि ड्रॉप के जस्ट फ्रंट में, क्या बोल रहे हैं, ड्रॉप के जस्ट फ्रंट में हम क्या करेंगे, अनदर एक और स्लाइड होगा, स्प्रेडर होगा, उसको क्या करेंगे ऐसे हम इसके ड्रॉप के 1 इंच में हम उसको रखेंगे और वहाँ पे जो एंगल होगा वो कितना होगा, 45 होगा। ठीक है। पर रखते हैं। देन स्प्रेडर को स्मूथली ही और रैपिडली क्या करते हैं, फॉरवर्ड पुश करते हैं। मतलब जो आपकी ये स्लाइड है, ठीक है, यहाँ पर ब्लड है तो अनदर स्लाइड के हेल्प से रैपिडली क्या करना है, उसको इधर फैलाना है। ठीक है, स्प्रेड करना है। एंड एयर ड्राई होने के लिए क्या कर देना है, उसको छोड़ देना है। ठीक है। स्मीयर 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए और जो स्मीयर बनेगा वो कितना सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए, 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए। जिसमें क्या होता है, हेड होगा, बॉडी होगा, ठीक है, और क्या होगा, टेल होगा। 3 पार्ट, जो भी स्मीयर बनेगा उसमें 3 पार्ट होना चाहिए। जैसे कि देखो ये है आपका स्लाइड है, तो यहाँ पे आप क्या किए, ब्लड लिए, इसको फैला दिए, तो उसमें 3 पार्ट होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, हेड, मतलब ये वाला पार्ट होता है, हेड होता है। ये क्या होता है, यहाँ पे हेड होगा। ये बीच का पार्ट क्या होगा, बॉडी, और ये लास्ट पार्ट क्या होगा, ये होगा इसका टेल होगा। ठीक है।
तो ऐसे हमको क्या करना है, थिन स्मीयर प्रिपेयर करना है। ठीक है, बोल रहे हैं नोट इफ़ द पेशेंट इज एनेमिक द स्प्रेडर शुड बी हेल्ड मोर इरेक्ट एट 60 डिग्री सेल्सियस, एट 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यूज़ क्या करना है हमको, थिन स्मीयर के डीएलसी डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट, जिसमें हम ल्यूकोसाइट काउंट करने के लिए हम वहाँ पे थिन स्मीयर तैयार कर सकते हैं, और ब्लड सेल्स के एग्जामिनेशन के लिए भी हम यहाँ पे थिन स्मीयर बना सकते हैं। अब क्या है, जो भी स्मीयर बनाना है उसको स्टेन करना पड़ता है, तो स्टेनिंग ऑफ ब्लड स्मीयर। ठीक है, तो मेनली हम हेमेटोलॉजी में हेमेटोलॉजी में एक स्टेन यूज़ करते हैं मेनली सबसे ज़्यादा। ठीक है, वो है रोमन वॉस्क स्टेन। ठीक है, रोमन वॉस्क स्टेन में भी 3 टाइप्स के और स्टेन आते हैं। सबसे पहले होता है राइट स्टेन, जिसको हम फील्ड स्टेन भी कहते हैं। सेकेंड जिम्सा होता है, और थर्ड क्या होता है, लिस्टमन स्टेन होता है। ठीक है, कोई भी सेल्स या सेल्स के कॉन्स्टिट्यूट डिफरेंट होते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर डाई के द्वारा स्टेन होता है, जो कि डिपेंड करता है सेल्स के केमिकल नेचर और पीएच पे। ये बोलना चाह रहा है कि जो सेल्स होता है उसके जो कॉन्स्टिट्यूट होता है वो सभी का डिफरेंट होता है। ठीक है, बट पर्टिकुलर जो डाई के द्वारा क्या होता है, ये स्टेन होता है, और वो स्टेन किस पे डिपेंड करता है, इस डाई के केमिकल नेचर पे और उसके पीएच पे डिपेंड करता है। और ये बोलना चाह रहा है जो भी स्टेनिंग होता है उसके लिए जो एक सूटेबल जो पीएच होता है वो 6.8 होना चाहिए, जिस पे क्या होता है वो अच्छे से स्टेन होता है। ठीक है, इस पीएच पर सेल्स के एसिडिक एंड बेसिक पार्ट दोनों ही स्टेन होता है। तो याद रखिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है कि एक सूटेबल पीएच क्या होता है स्टेनिंग के लिए, तो वो होता है 6.8 होता है। ठीक है, ये याद रखिए। ये था ये छोटा सा एक टॉपिक था, एग्जामिनेशन ऑफ पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। अगर ये टॉपिक आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।